हेलो एवरीवन, अब्दुल हफीज़ हेयर। अच्छा, गोल्ड के वीकली एनालिसिस को देख लेते हैं। ठीक है, गोल्ड का जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना बुलिश, वो स्टार्ट हुआ था 2016 में और तब से गोल्ड बुलिश है। अगर हम 2016 से एलियट वेव को अप्लाई करें गोल्ड पे, तो गोल्ड की ये फर्स्ट वेव है। उसके बाद मैसिव करेक्शन आई है ए बी सी, जिसने बहुत टाइम लिया है। ठीक है, उसके बाद आपकी वेव 3 स्टार्ट हुई है जो कि एक्सटेंडेड वेव थी और जिसका टाइम ड्यूरेशन एज वेल एज प्राइस एम्पलीट्यूड भी फर्स्ट वेव से बहुत बड़ा है। सो ये एक एक्सटेंडेड थर्ड वेव थी। उसके बाद फिर एक एलोंगेटेड वेव 4 बनी जिसने उतना काफ़ी टाइम लिया, जितना सेकेंड वेव ने लिया तकरीबन उतना ही फोर्थ वेव ने टाइम लिया, और उसने ए बी सी की फॉर्मेशन देने के बाद फोर्थ वेव कंप्लीट की। उसके बाद आपकी अब वेव 5 स्टार्ट हो गई है। वेव 5 की ये सब वेव 1 है, सब वेव 2 है और वेव 5 ऑन गोइंग है। इस सीक्वेंस को देखते हुए यही लगता है कि गोल्ड का जो नेक्स्ट टारगेट है ना, इस एलियट वेव की सीक्वेंस को देख के गोल्ड मिनिमम नेक्स्ट टारगेट 2647 पे जा सकता है। मिनिमम कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेंसी इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वेव 5 जो है वो मिनिमम इधर तक जाती हुई नजर आ रही है 2647 पे। ये जो करंटली इसने रेजिस्टेंस लिया है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है 78.6, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि जो इसकी फॉर्मेशन लग रही है ना 1 2 फिर सब वेव 1 सब वेव 2, ये हमें 2647 या ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रही है। अगर हम फोर्थ वेव के बाद स्टडी करें गोल्ड को इधर से, और ये कैसा होगा, तो फोर्थ वेव के बाद स्टडी करें तो ये सब वेव 1 है, ये सब वेव 2 है, ये सब वेव मिनी वेव 1 है, मिनी वेव 3 है, मिनी वेव 4 है, मिनी वेव 5 है, और ये सब वेव 1 कंप्लीट हो गई है यहाँ। तो ये मिनी वेव 1 2 3 4 5 है। उसके बाद ओवरऑल लार्जर डिग्री की फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है, तो ये फिफ्थ की फर्स्ट वेव है। ये फोर्थ मेजर इधर कंप्लीट हुई थी, हम ना इधर से मैंने स्टार्ट की है। सो हम अभी फिफ्थ वेव में है। फिफ्थ वेव के अंदर 5 वेव्स होती हैं, तो फिफ्थ वेव की ये मेजर फर्स्ट वेव है। फिर ए बी सी जिगजैग करेक्शन है, ये सेकंड वेव है, और अब हम थर्ड वेव के अंदर हैं। अगर हम कुछ फाइबो मेजरमेंट करें तो इसका जो थर्ड वेव का जो टारगेट बनता है वो 2535 बनता है, मिनिमम एक्सपेक्टेंसी बनती है, और इसका इनवैलिडेशन पॉइंट 2070 बनता है। मतलब इसको 2070 से ऊपर रहना चाहिए ताकि ये सीक्वेंस जो हमने बनाया ये वैलिड रहे एलियट वेव के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट जो है हमें लग रहा है कि 2535 इस चार्ट के अकॉर्डिंग 2535 लग रहा है। प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा मिनिमम टारगेट 2647 था। अब हम मजीद जो है ना इसको फिल्टर करते जा रहे हैं कि हमारा मिनिमम टारगेट क्या होगा, तो ये 2535 आ गया। अब हम सेकंड, ये जो सब वेव सेकंड वेव है, इससे हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी, अगर हम इस सेकंड वेव से थर्ड वेव को स्टडी करें तो थर्ड वेव इटसेल्फ 5 वेव्स पे मुश्तमिल होती है, ठीक है, बनती है। तो थर्ड वेव की ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये पूरी थर्ड वेव है। थर्ड वेव के अंदर भी 5 वेव्स हैं, 1 2 3 4 5 मिनी वेव्स 5 हैं। हर वेव 5 वेव्स के अंदर, इम्पल्स वेव जो भी होती है वो उसके अंदर 5 वेव्स होती हैं, ठीक है। तो थर्ड वेव के अंदर आपको क्लियर 5 वेव्स नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ थर्ड वेव कंप्लीट हुई है। अभी हम करेक्शन में है, ये वेव 4 की करेक्शन में है। वेव 4 की करेक्शन का मतलब है कि गोल्ड अभी भी बुलिश है, गोल्ड अभी करेक्शन कर रहा है और गोल्ड कहीं से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग पहला नॉलेज ये है कि इसका जो इनवैलिडेशन पॉइंट है एज पर एलियट वेव रूल्स 2150 से ऊपर रहना चाहिए। गोल्ड को 2150 से नीचे नहीं आना चाहिए, वरना ये सारा सीक्वेंस खराब कर देगा। जो इसका सीक्वेंस चैप्टर चलता आ रहा है, एक सीक्वेंस एलियट वेव का चलता आ रहा है, वो डिस्टॉर्ट कर देगा। सो इसको अगर बुलिश रहना है तो इसको 2150 से एटलीस्ट ऊपर रहना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो फोर्थ वेव आ रही है, इसके दो टारगेट बनते थे, एक तो 23.60 बनता था और एक 38.2% बनता था। 23.60 जो है ना वो 23 पे बन रहा था, वो तो ये ब्रेक कर चुका है, ये वो ब्रीच कर चुका है। सो नेक्स्ट जो आइडियल इसका टारगेट है वो 38.2% है, जो कि 2257 है। सो गोल्ड का मेरा व्यू ये है कि ये यहाँ 2257 to 2260 के पास आएगा और यहाँ से जंप करके 2495 इसका नेक्स्ट लीस्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है।
ठीक है, ये देखें ना मेजर में देखें 1 2 3 4, अब ये फिफ्थ, तो ये एज ए होल थर्ड वेव इधर कंप्लीट होगी। सो गोल्ड इससे ऊपर भी जाएगा, 2495 से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हम मिनिमम की बात करते हैं कि मिनिमम एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेंसी है वो किधर की है। सो मिनिमम एक्सपेक्टेंसी यही है कि गोल्ड 2495 तक अपने आप को पहुंचा सकता है। और इसका जो सपोर्ट लेवल है, जो मेजर सपोर्ट है जो इस वीक हमें सामने नज़र आ सकता है, वो है 2260। ये इसका मेजर सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बाइंग मेजर डेवलप हो सकती है। अब आगे हम स्टडी करते हैं कि थर्ड वेव के बाद ये करेक्शन कर रही क्या है। अगर हम करेक्शन को स्टडी करें तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये जिगजैग कंप्लीट हुई है। उसके बाद सेपरेटर लगा है, एक्स को सेपरेटर कहते हैं, सेपरेटर ए बी सी में लगा है। उसके बाद फिर ए है, बी है, और अभी हम श्योर नहीं है, ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई है। एनएफपी भी आई है, एफओएमसी भी आई है, कोई डायरेक्शन नहीं मिली, ये अप डाउन हुआ है, लेकिन इसमें कोई मतलब अनश्योर है हम कि इसमें ये क्या पैटर्न डेवलप होने वाला है। सो 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाए यहाँ से, तो ये 2260 इसकी सपोर्ट है, यहाँ से आप इसकी बाइंग देख सकते हैं 2495 टारगेट जो हमने प्रीवियस निकाला है वहाँ तक। अगर ये यहाँ रेंज करता है 2340 और 2290 पे, तो इसको रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देखी जा सकती है हाई पे, और हाई पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख के आप 2260 टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर अगर यही रेंज करे ना, ऊपर आए, तो आप इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी अपने मेथड के अकॉर्डिंग पकड़ें और इसको फिर नीचे सेल कर सकते हैं रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग। वैसे 2260 आ सकता है। मेरा प्रेफरेंस ये है कि आप वेट करें 2260 का और यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करें 2260 पे, और यहाँ से आपको एक बड़ा जंप मिलेगा जो 2495 पे लेके जा सकता है आपको। ठीक हो गया, ये मेरा इस पे व्यू है। सो ये याद रखिएगा, लिख लें कहीं 2260 पे गोल्ड अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करके आ ही जाएगा, और यहाँ आने के बाद ये जंप देगा, और फिर जंप देने के बाद ये एक बुलिश ट्रेंड फिर इस्टेब्लिश करेगा। अब मार्केट है, हम रॉन्ग भी हो सकते हैं। अगर हम रॉन्ग होते हैं तो ये 2257 को ब्रेक कर जाएगा नीचे, तो इसका जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो 2208 और 2155 बनता है। 2155 पे तो वो इनवैलिडेशन भी ख़त्म हो जाएगा जो हमने लगाया है। प्रीवियस इनवैलिडेशन जो है ना, वो जो लगाया था वो 21549 है, तो नीचे आता है तो ये 2155 इनवैलिडेशन के पास आ जाएगा, तो ये लीस्ट एक्सपेक्टेड है। ये दो फिगर 2208 और 2155 ये लीस्ट एक्सपेक्टेड फिगर हैं। हमारा प्रेफरेंस यही है कि गोल्ड 2260 से सपोर्ट लेगा और ये ऊपर जाएगा 2495 पे। अगर ये ब्रेक कर देता है 2257, फिर ये 2208 पे जा सकता है या 2155 पे जा सकता है, और शायद वो बीरिश भी हो सकता है। सो मेजर सपोर्ट नेक्स्ट पे 2208 होगी नेक्स्ट, ठीक है, या 2155। लेकिन हमारा जो प्रेफर्ड एनालिसिस है, जो फर्स्ट एनालिसिस है जिसको हमने प्ले आउट कर सकते हैं, वो है कि ये गोल्ड डिप लेके 2260 पे आ सकता है डायरेक्टली, और वहाँ से जंप करेगा, या फिर ये तेरी कंसोलिडेशन करेगा और उसके बाद डिप लेगा 2260 पे आएगा और फिर जंप करके 2495 पे जाएगा। अब एक और व्यू भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस व्यू के अकॉर्डिंग ये हमें शेप लगती हुई नजर आ रही है कि गोल्ड ना कुछ ये डायगोनल बना रहा है, इसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल। ये डायगोनल अगर हम काउंट करें तो हमने अभी वेव ए कंप्लीट की है, क्योंकि करेक्शंस ए बी सी की फॉर्मेशन में होती हैं, तो ये वेव ए कंप्लीट हुई है। अब हम वेव बी की फॉर्मेशन में जाएंगे, तो वेव बी में ये इरेगुलर करेक्शन है, तो ये शायद एक जंप दे के कहीं 2375 पे या 2400 पे भी आ सकता है। अगर ये 2260 पे नहीं जाता और ये डायरेक्ट यहाँ से ऊपर आ जाता है, तो इसको आप 2375 या 2400 से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि ये 2260 को मिस करके ऊपर नहीं जा सकता। अगर ये 2260 को मिस कर जाता है और ये ऊपर चला जाता है, तो आप इधर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 22400 2375। यहाँ से फिर ये सेल होगा, दोबारा 2260 पे आएगा, वहाँ से फिर ये बाय होगा। सो इन शॉर्ट बात करता हूँ, गोल्ड ने कुछ भी करके 2260 पे आना है, यहाँ सपोर्ट लेनी है और यहाँ से 2495 पे जाना है। अगर तो डायरेक्ट आ जाता है तो ठीक है, अगर ये डायरेक्ट नहीं आता, ऊपर चला जाता है, तो अब ऊपर से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और फिर नीचे आके ये 2260 कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये 2495 पे जाएगा। ये मेरा गोल्ड का व्यू है, वीकली व्यू। सो एक सेल की सिनेरियो है जिसमें ये डायरेक्ट ऊपर जाए और ये 2375 या 2400 से सेल हो, या फिर डायरेक्ट नीचे आए और 2260 से बाय हो। सो ओवरऑल 2260 इसका मेन पॉइंट है, डिसीजन पॉइंट है, जहाँ से इसने बुलिश साइड पकड़नी है। ठीक हो गया, ये मेरा एनालिसिस है वीकली। थैंक यू वेरी मच।